चलिए बेटा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पिछला हमने अभी कंप्लीट किया था, तो एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं उस पे कि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। देखिए, ये आपके सामने क्या है, न्यूमेरिकल है इसका। कह रहा है राम लिमिटेड इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स। राम लिमिटेड है, उसके 5000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपए ईच फुल्ली पेड अप। अब देखो, 100 रुपए पे पूरा का पूरा पैसा दे दिया गया है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि इक्विटी शेयर्स जो है 10 रुपए वाले, उसको 90 रुपए में कन्वर्ट किया जा रहा है। 10 रुपए के शेयर्स थे, उसे 90 रुपए में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए, मैंने पहले से यहाँ पे ऑनलाइन जब क्लास किया था तो उसका मैंने बना के रखा हुआ था, है ना। यहाँ पे देखिए कि जनरल एंट्री कैसे हो रही है। सबसे पहले तो क्या है बेटा कि 5000 का 5000 है इक्विटी शेयर, है ना। हर एक शेयर पे कितना रुपए आपको मिला, जो पेड अप वैल्यू होती है उसी को लिखा जाता है। तो जब हर एक शेयर 10 रुपए का है, तो यानी टोटल कितना हो गया आपका 50,000 शेयर्स। पहले तो आपने क्या किया, इसको खत्म करना है, ठीक। 100 रुपीज का है, सॉरी, ठीक है। 100 रुपीज और 100 रुपीज टोटल फुल्ली पेड अप है। तो पहले तो हम पुराने शेयर को खत्म करते हैं। जब शेयर्स को खत्म करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 100 रुपए वाला शेयर को खत्म करना है, हमने खत्म कर दिया। अब कितने में कन्वर्ट करना है? अब हमें कन्वर्ट करना है 90 रुपए में। लाइबिलिटी जब भी जनरेट होती है और क्रिएट होती है, वो क्रेडिट से होती है। तो 90 रुपए में नहीं हम उसे क्रिएट कर रहे हैं। तो 90 इज इक्वल टू 5000, 45, 4,45,000 आ जाएगा, 4,50,000। और जो बचा हुआ शेयर्स है, क्योंकि फुल्ली पेड अप था, वो बचा हुआ पैसा हमने क्या कर दिया, शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया, ठीक। अब आपने जो शेयर होल्डर्स को भाई अब जो रिटर्न किया है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यू बनाया है। यहाँ पे जब आपने एंट्री की है बेटा, तो इसे क्या कहते हैं, ड्यू बनाना। यानी कि अभी अपने खातों में लिखा है कि इसे पैसा देना है, दिया नहीं है। अब दे देते हैं उठा के। जब दे देंगे तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डीआर हो जाएगा और टू बैंक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये आपकी जनरल एंट्री होगी कि भाई 100 रुपए वाले को 90 रुपए में कन्वर्ट करना, जो बचेगा शेयर होल्डर्स को भेज देना है। तो 90 रुपए में कन्वर्ट किया, शेयर होल्डर्स को ड्यू बनाया, 5000 यानी 50,000 उनको रिटर्न करने हैं। तो फिर शेयर होल्डर्स को डेबिट करके टू बैंक, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट 50,000 कर दिया, ठीक है, ओके। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ये भी टॉपिक मैंने पढ़ाया था, इसी को आगे रख स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट रखेंगे तो इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। अब इसमें मेथड देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से मेथड हैं। जब बेटा आप मेथड देखोगे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, तो सबसे पहला इसमें जो मेथड आता है कि रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स में अगर कुछ पैसा बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, जो पुराना वाला शेयर कैपिटल है उसको डेबिट करके खत्म कर देंगे, और जो नया वाला है उसमें कन्वर्ट कर देंगे टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो भी एक्सेस होगा वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देंगे। अब ये तो हुआ भाई पहला वाला कि रिडक्शन इन द आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल, कि अगर कुछ हमने मांगा ही नहीं है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस ओल्ड को डेबिट करेंगे, न्यू को क्रेडिट करेंगे, पुराना खत्म हो जाएगा, नया जनरेट हो जाएगा। दूसरा मेथड में आते हैं, रिफंड ऑफ द एक्सेस कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। अधिक पैसा है, मैंने बताया ना अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया था कि समझ लीजिए कि 100 रुपए का शेयर है, और 100 रुपए का शेयर है, लोगों ने 100 रुपए पूरे दे दिए हैं, तो हमें केवल 90 रुपए की ही जरूरत है। हम अधिक पैसा अपनी कंपनी में क्यों रखेंगे?
जो अधिक वाला हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन लगवाया था वो इसी से रिलेटेड था, मैंने पहले ही लगवा दिया उसे। तो पुराने वाले शेयर कैपिटल को खत्म करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 90, 100 रुपए का शेयर था, 90 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल 90 रुपए वाला, और 10 रुपया बच रहा है वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को ड्यू बनाएंगे और फिर शेयर होल्डर को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने पे की एंट्री नहीं की है, आप पे की एंट्री क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे की एक और एंट्री कर लेंगे, है ना। ये एक एंट्री हो गई, शेयर ओल्ड शेयर कैपिटल टू न्यू शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। इसके बाद क्या एंट्री करेंगे, आप करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डी आर टू बैंक, ये एक एंट्री कर दीजिएगा, यहाँ पे है नहीं। इसके बाद की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डी आर टू बैंक, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तो तब था जब शेयर्स के प्राइसेस में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अगर शेयर के प्राइसेस में चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे 100 रुपए वाले को हम 90 रुपए में चेंज कर रहे हैं, ये प्राइस में चेंज होना कह रहे हैं। अगर हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं शेयर्स के प्राइसेस में, तब क्या होगा, नॉट चेंजिंग द शेयर प्राइसेस, आप पूरा का पूरा पैसा उठा के आप सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को ड्यू कर देंगे, यानी जितनी की भी आपकी शेयर कैपिटल होगी। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, और फिर शेयर होल्डर्स को जितना पैसा आपको रिटर्न करना है वो कर दीजिए, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डी आर टू बैंक। ये तो पहला था, दूसरा था, और अब तीसरे में स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जब ओपन किया जाता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होता है बेटा, ये गुल्लक की तरह होता है। आपको पैसे की जरूरत है, आप यहाँ पैसा बचा के कलेक्ट करते हैं और जहां खर्च करना रहता है यहीं से आप उसको खर्च भी करते हैं, ये गुल्लक की तरह काम करता है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम ओपन करते हैं, जहां भी पैसा हमारा बचता है हम उस बचे हुए पैसे को कहाँ कलेक्ट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जब भी आपको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स पे जब पैसे को आप कम करते हैं, है ना, 100 रुपए की इक्विटी शेयर्स थी, आप उसे 80 रुपए में कन्वर्ट कर दिए, 20 रुपए आप क्या करिए बचा लिए, और बचे हुए हिस्से को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। ये देखिए एंट्री आपकी ओल्ड शेयर कैपिटल, 100 रुपए का शेयर कैपिटल था, पहले आप उसे खत्म करेंगे डेबिट करके, आपने समझ लीजिए 80 रुपए में कन्वर्ट किया है, तो अब आप क्या करेंगे, टू न्यू शेयर कैपिटल 80 रुपए वाला। अब देखो कितना रुपया बचा लिए, आपने 20 रुपया बचा लिया, और वो 20 रुपया टू कैपिटल रिडक्शन में आप ट्रांसफर कर देंगे। जब प्राइस चेंज नहीं होती है तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर और पूरा का पूरा पैसा आप क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बिजनेस में अगर किसी भी तरीके का रिजर्व होता है तो उससे भी हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कैपिटल रिडक्शन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कोई भी एनी पर्टिकुलर रिजर्व, ये सभी पैसे बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं, जहां भी आपका फायदा होता है पैसा बचता है, आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये सारा बचा हुआ पैसा आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। फिर क्या है आपका, अगर कोई डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, ये क्या होते हैं, आपके बिजनेस से ये पैसा लेने वाले बंदे होते हैं। ये कहते हैं कि मुझे 1 लाख के रुपए की जगह केवल 80,000 ही दे दो, उन्होंने अपने 20,000 माफ छोड़ दिया कि नहीं देने की जरूरत है। तो बताओ इससे क्या हुआ, आपको फायदा हुआ, आपको उतना पैसा रिटर्न नहीं करना, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, फायदा हो रहा है। और जब भी फायदा होता है कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करते हैं। डिबेंचर अकाउंट दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया, इन्होंने जितने अमाउंट से अपना हिस्सा छोड़ दिया कि हम पैसा नहीं लेंगे अपना इतना, उससे उतने अमाउंट से आप डेबिट करेंगे और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके आगे देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे असेट्स और लायबिलिटीज पे आपको अगर फायदा होता है, नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट, अगर असेट्स पे फायदा हो रहा है और लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो भी आपका फायदा हो रहा होता है, उस बचे हुए पैसे को भी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद जितने भी हमारे नुकसान हो रहे हैं उन सब को कैपिटल रिडक्शन से माइनस करेंगे।
तो यहाँ पे अब जितने भी नुकसान होता है, अगर भी नुकसान होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक। अब नुकसान क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अगर लॉस हुआ है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस शुरुआती खर्च है कोई, शेयर और डिबेंचर की इश्यू करने पे डिस्काउंट का खर्च था आपका, गुडविल खत्म कर रहे हैं, पेटेंट खत्म कर रहे हैं, असेट्स जिसकी वैल्यू कम हुई है उसको खत्म कर रहे हैं, लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है उसको क्रेडिट में लिखिए। ये सारा नुकसान जो हो रहा है उनको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? राइटिंग ऑफ द कंटिजेंट लायबिलिटी। अचानक से कोई लायबिलिटी अगर जनरेट हो जा रही है, ठीक है, तो देखो जब भी नुकसान होता है आप कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज अकाउंट। ठीक। फिर ट्रांसफरिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर हमारा सोचो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपने पैसा इकट्ठा करते करते समझ लीजिए कि 6,000 आपने इकट्ठा कर लिए और आपका जो नुकसान हो रहा है केवल 5,000 का नुकसान, 1,000 आपका बच गया। ऐसे बचे हुए पैसे को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। हम्म। अब देखिए सबसे लास्ट थ्योरी का सबसे लास्ट पोर्शन ये बचता है आपका कि सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। सरेंडर ऑफ शेयर्स में क्या होता है समझिए कि जब शेयर होल्डर्स जो होते हैं यानी मालिक इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं कि भाई हम अपने शेयर्स कंपनी के नाम पे छोड़ रहे हैं, है ना? अब कंपनी के नाम पे क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। समझ लो 10,000 का एक शेयर होल्डर्स है, उसने अपने 10,000 क्या किए? कंपनी के नाम पे सरेंडर किए। कंपनी उन्हें क्या करती है? फिर से इशू करती है और पूरा नहीं करती। 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 में से 9,000 शेयर्स ही इशू की, 1,000 शेयर्स क्या हो गया? बच गए। वो बचा हुआ पैसा ही हो गया आपके पास और उसे क्या करते हैं? कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो क्या हो जाता है? आप शेयर्स को सरेंडर करते हैं, उसका री इशू होता है मगर पूरा री इशू नहीं होता है और जो बचा हुआ शेयर्स है उसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हिंदी वाले बच्चे सबसे पहले हिंदी में देख लें, यहाँ पे इस चीज को पूरा लिख लें, है ना? और इंग्लिश वाले बच्चे मैं बोल देता हूँ हेडिंग क्या होगी, आप उसे यहाँ से लिख लीजिएगा। इंग्लिश में भी दिखा दे रहा हूँ पहले, ये इंग्लिश में दिखा दिया, आप इसे रोक के स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। और 3 एंट्रीज अब मैं इंग्लिश में कोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अंशों का समर्पण करने पर ऑन सरेंडर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन सरेंडर ऑफ शेयर्स पहले वाले पे। दूसरे वाले पे लिखेंगे ऑन री इशू ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स, ऑन री इशू ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स, ये दूसरे में लिखेंगे। और तीसरे में लिखेंगे से समर्पित अंशों को रद्द करने पे, है ना? कैंसलेशन ऑन कैंसलेशन ऑफ रिमेनिंग शेयर्स, कैंसलेशन ऑफ रिमेनिंग अनइश्यूड शेयर्स, ये कीजिएगा। कैंसलेशन ऑफ अन री इश्यूड शेयर्स, इसे पूरा कर लीजिएगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक जो है थ्योरी के हिसाब से सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब थोड़ा क्या कर लिया जाए, एक न्यूमेरिकल लगा लिया जाए। ये है आप बेटा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप पॉज करके तुरंत इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर सामने नहीं खुला रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक। मैंने जब सॉल्व करवाया था तो इसे पहले से रख लिया था। चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है।
सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे शर्तें रखी गई हैं। क्या शर्तें रखी गई कि 50,000 के शेयर्स होल्डर है, 10 रुपए का हर एक। मगर उन्हें क्या शर्तें रखी गई हैं, उन्हें कैसे पे किया गया है। पहले तो 50,000 के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या कर दिया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है ना? उनके शेयर्स में रिडक्शन लाया जा रहा है, कमी लाई जा रही है और बिना प्राइस में चेंज किए। बिना प्राइस में चेंज किए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स पे ड्यू बनाएंगे। 50,000 शेयर है, 10 रुपए का हर एक, यानी 5 लाख रुपए का हुआ। तो 5 लाख रुपए आपने क्या किया, पहली एंट्री की। ठीक, पहली एंट्री की 5 लाख रुपए से कैपिटल, शेयर कैपिटल को आपने खत्म किया और शेयर्स को ड्यू बनाया शेयर होल्डर्स को, यानी इनको इतना पैसा देना बाकी है। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इन्हीं शेयर होल्डर्स को पैसा आप देंगे, है ना, इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब कैसे पैसा दे रहे हैं वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। कह रहा फुल्ली पेड अप ऑर्डिनरी शेयर्स इक्वल टू द 2/5 ऑफ द दियर शेयर होल्डिंग, यानी उनके शेयर होल्डिंग, यानी 5 लाख रुपए का 2/5। अब 5 लाख का आप क्या करोगे, 2/5 कर दोगे। 2/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए आ जाएगा। तो 2 लाख से हमने क्या किया, नया इक्विटी शेयर इशू किया। ठीक, क्रेडिट कर दिया। फिर क्या कह रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी अभी अभी जो नया शेयर्स हमने इशू किया गया है उसका 1/5, 1/5 हिस्से के बराबर हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स उसे देंगे। फिर से नया शेयर दिया जा रहा है, उसे 2 करेंगे, 2 प्रेफरेंस शेयर्स। अब नया शेयर्स कितने का है, 2 लाख रुपए का है। 2 लाख का 1/5 1/5 कीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40,000। 40,000 से आपने क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया। फिर कह रहा है 60,000 का आप सेकंड डिबेंचर उन्हें दे रहे हैं, तो 8% सेकंड डिबेंचर 60,000 का दे दिया। ये सब जितनी भी नई लाइबिलिटी जनरेट हो रही उन सब को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट करते जा रहे हैं। अब देखो 5 लाख वाले बंदे थे, उन्हें 2 लाख का दिया, 40,000 का दिया, 60,000 का दिया, कितना पैसा बच गया है, कितना पैसा बच गया, 5 लाख में से ये 3 लाख माइनस करोगे तो बचेगा तुम्हारा 2 लाख। अभी जो पैसा आपने बचा लिया 2 लाख, इस पैसे को हम क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अपने गुल्लक में इकट्ठा कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है 50,000 रुपए के एक नया फर्स्ट 8% डिबेंचर इशू किया है। जब शेयर्स इशू किया होगा बेटा तो पैसा आया होगा, आने वाली चीज डेबिट, यानी पैसा आया है तो बैंक अकाउंट दिया टू 8% फर्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन पे पाया होगा, हम ये मानेंगे। तो जब भी ये एंट्री होती है उसके बाद दूसरी एंट्री क्या की जाती है, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके हम डिबेंचर में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही 8% फर्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और 8% से डिबेंचर्स क्रिएट करेंगे, तो 8% डिबेंचर 50,000। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, गुडविल विच वाज सोल्ड 3 लाख वाज रिटेन डाउन टू दी 1,50,000। अब गुडविल जो था, अब देखिए नुकसान हो रहा है, अब हम नुकसान की बात कर रहे हैं, और जब भी नुकसान होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, पहला तो गुडविल पे 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है। 3 लाख का गुडविल था, 1.5 लाख ही किया, 1.5 लाख का नुकसान। प्लांट और मशीनरी कह रहा है कि 1 लाख का था मगर अब उसकी वैल्यू 75,000 है, यानी 25,000 का नुकसान। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो कि कितने के थे आपके, 1,75,000 के, और अब उसकी वैल्यू 1,50,000 है। कितने से नुकसान, 25,000 से, 25,000 से। तो ये सभी आपने क्या कर लिए, अपने नुकसान के बारे में बता दिया। ठीक है, ये सारी आपकी क्या हो गई, जनरल एंट्रीज हो गई। अब हमको क्या बनाना है बेटा, अब हमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाइए। अब देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जितने नुकसान होते हैं वो डेबिट साइड में होते हैं और जितने फायदे होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट साइड में होते हैं। अब देखो हमने पैसा कहाँ बचाया है,
ये जो आपके शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल से हमने कितना रुपया बचाया है? 2 लाख रुपए बचाए हैं। ठीक, उसे यहाँ लिख दिए। नुकसान जो है उसको डेबिट साइड में लिखा गया है। तो डेबिट साइड में आपका क्या-क्या नुकसान हुआ है? 1,50,000, 25,000 और 25,000। 2 करके है, 2 करके ही लिखेंगे। यहाँ हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। बस यही था इस क्वेश्चन में जो हमें करना था। ठीक है? ओके।